बुलाने को तो बुला लेती हो माँ, लेकिन रात को हम सोएंगे कहाँ पे। तू परेशान ना हो, बेटी को मायके में सोने खाने और रहने की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मेरे बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं तो कैसे भी रह लूंगी। हाँ, नहीं होगी कोई दिक्कत। खाना बन गया बहू? हाँ मम्मी जी, बन गया, बस 2-4 रोटी और बची है। बेटी को चिंता हो रही है रात को कहाँ सोएगी वो। इतना बड़ा घर है मम्मी जी, कहीं भी सो जाएंगे, इतनी क्या टेंशन लेना। हाँ सही कहा। क्या बोला भाभी ने माँ? अपने एसी वाले रूम में सोने देंगी हमें? बोली इतना बड़ा घर है, दिक्कत नहीं होगी। गर्मी में एसी वाला रूम ही राहत देता है माँ, बड़ा घर नहीं जो हमें किसी भी रूम में भेज देंगी। इतनी भी कठोर नहीं है तेरी भाभी जो तुझे किसी भी कमरे में जाने को बोल देगी। इसका तो आज पता चल ही जाएगा। दीदी आपका खाना लगा देती हूँ, आप खा लीजिए, बाकी ये आ जाएंगे हम तब खा लेंगे ना मम्मी जी। हाँ बहू। दीदी आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। लीजिए दीदी। जाओ माँ, भाभी से जाके पूछो वो रोटी खा के सोना कहाँ पे है। मैं जल्दी सोऊंगी क्योंकि मुझे रात को जागना भी पड़ता है। इसे कहाँ ले जा रही हो बहू? मम्मी जी नीचे बिछाने के लिए ले जा रही हूँ। नीचे ऐसे 2 बिस्तर बिछा के हम सब नीचे सो जाएंगे और इनके भाई ऊपर सो जाएंगे, ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक रहेगा, मैं तेरी मदद करा देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। गद्दे को नीचे बिछाएंगे क्या भाभी? हाँ हम सब साथ में सोएंगे। सच में भाभी? हाँ, मैं बोल रही थी ना मेरी बहू को सबकी फिक्र होती है। ये तो मेरे कमरे में भी एसी लगवाने वाले थे, मैंने ही मना कर दिया, मेरा काम कूलर से ही चल जाता है। सच में भाभी मैं मान गई, आपको सबकी फिक्र है। फिक्र नहीं करूंगी तो आप आएंगी नहीं। देखा माँ, भाभी को सब पता है मेरे बारे में, तभी तो तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करती है। लो बहू, मेरी भी मदद करो, बहुत वजन है। हाँ आ रही हूँ मम्मी जी।